आज की कथा में आपका स्वागत है। आज के शिव पुराण की कथा में मैं आपको रावण के बारे में बताऊंगी कि रावण का जन्म कैसे हुआ। जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि रघुनाथी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया है वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्राणियों के लिए अवध था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वे बोले, हे मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत मेघनाथ की ने प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदया, प्रसप्त विरूपाक्ष भी कामवीर थे। इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले रावण के जन्म पर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुल सत्य नामक पुत्र हुए थे, जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी पर तपस्या करने लगे। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसीलिए ऋषियों, नागों, राज ऋषियों आदि की कन्याएं वहां खेलने के लिए जाया करती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कल से जो भी लड़की यहाँ पर मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं में से तो वहां आना बंद कर दिया था, परंतु राजऋषि तृणबिंदु की कन्या शाप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। तब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्वा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वैदिक और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्वास से कर दिया। उसके वैश्वक नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के दृश्य लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकोट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगे। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस भक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझसे कौतूहल हो रहा है। यह अगस्त्य जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण यानी कि रक्षा करेंगे, और कुछ कहा कि हम इसका यशन यानी कि पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो राक्षस रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बंट गए। राक्षसों में हेति और प्रहेति दो भाई थे। प्रहेति तपस्या करने चला गया, परंतु हेति ने भया से विवाह किया, जिसके उसके वैद्युत्यक्ष नामक पुत्र हुआ। विद्युकेतश सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के मल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया कि हम लोगों में प्रेम अटूट हो और हमें कोई भी पराजित ना कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों असुरों की सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहाँ वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के व्रज, मुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुतधन, यक्षपोत, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। मुलामी के प्रशस्त्र, अकंपन, विकट, काली मुख, धूम्रमाक्ष, दंड, सुपार्श सहित प्रसंग एवं ब्राकदर्मन नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अग्नि और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दृष्टि प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनियों ने जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो
मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माले के सेनापति में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों से दूर नारायण संहार करने लगे तो मल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों में अंत में वह भी काल का ग्रास बन गया। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। अब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर मुलामी ने अपनी पुत्री कैकेयी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वह पुत्र हमें राक्षसों के देवताओं से रक्षा करता रहेगा एवं हमारा जो राक्षस वंश है वो भी बच पाएगा, नहीं तो इसका सर्वनाश होगा। अगस्त्य मुनि से कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर कैकेयी विश्वा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकेयी का अभिप्राय जानकर विश्वा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर ही पूरा करूंगा, परंतु इसमें तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और कूर्मवीर होगा। मुनि की बात सुनकर कैकेयी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अंत में आप मुझे कृपा करें। कैकेयी की वचन सुनकर मुनि विश्वा ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होऊंगा। इस प्रकार कैकेयी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत ही दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्राकृतिक था। अपने भाई वैश्रव से भी अधिक पराक्रमी और शक्तिशाली बनने के लिए दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दशग्रीव यानी कि रावण को मांगने को कहा कि आप क्या मांगना चाहते हैं। मांग में भी गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवैध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर रावण ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्वा को समझाने पर भी कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदु विवाह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ में उत्पन्न हुई थी। विचोर्ण कुमार बलि की पुत्री वर्ज्वला, कुंभकर्ण और गंधर्व महात्मा वैशुली की कन्या सरमा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण उर्शंख के देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को अलग अलग प्रकार से कष्ट देने लगे। एक बार उनसे कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठे जब वह रावण नाश का नाम प्रसिद्ध शरकंडों में विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर ने पार्षद नंदी के साथ उसे रोकते हुए कहा कि हे रावण, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रिया करते हैं, इसीलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के साथ वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर जी की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूलें लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े होकर, उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंसने लगा। हंसकर बोला,
इससे कुपति ही नंदी को बोलो कि दशानन तुमसे मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज में संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इस कारण रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह इस प्रकार हाथ न निकलते देखकर रोते रोते भगवान शिव की स्तुति करने लगा। हे भगवान, मुझे क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना करने लगा तो इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खंडक भी दिया। अगस्त्य मुनि के आगे कहा कि एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या देवताएं की तपस्या करते देखा। देखकर वह मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेद देवी ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरे विवाह कराना चाहते हैं। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने देवताओं की बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केश काट डाले। फिर यह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं यह शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के लिए मैं फिर जन्म लूंगी। अगले जन्म में मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में मैं वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण ने अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन, यदि यह कमल कन्या आपके घर में रहती है तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहाँ से वह एक भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप में मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर से प्राप्त हुई। वह कन्या सीता के रूप में राम की पत्नी बनी। रावण को देववती से पहले ही अपने शाप से मार डाला था। आप तो उसे मारने के लिए केवल निमित्त मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अन्यन के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध कराने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अन्यन का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया, तब रावण ने इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अन्यन ने उसे श्राप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु वंश के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा तो तेरा वध करेगा। यह कहकर राजा स्वर्ग से धार गए। रावण की उदंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह बहुत शक्तिशाली पाता, उसके साथ ही जाकर यह युद्ध कर के आता। एक बार, बहुत पहले की बात है, एक बार उसने सुना कि किष्की धापुरी राजा, जिसका नाम बलि था, वह बहुत ही बड़ा पहलवान बलवान था, पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बलि की पत्नी तारा के पिता सुशेषण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बलि नगरी से बाहर है, संज्ञोपासना के लिए गए हुए हैं। वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी तो नहीं है आपके साथ युद्ध कर सके, इसीलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं, वे बलि के साथ युद्ध की इच्छा से आए थे और वैसे ही वीरों की इसने ऐसी हालत कर दी है।
बलि ने इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी इस क्षण बलि से टक्कर लेंगे। वह क्षण आपके जीवन को अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने के लिए बहुत जल्दी है तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बलि के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार होकर तत्काल दक्षिण के सागर में जा पहुंचा। उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बलि संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बलि पर आक्रमण कर दूंगा। बलि ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसने पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बलि ने उसे पकड़ अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बलि को अपने नाखों से कचोटता रहा, किंतु बलि ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु बलि के पास तक भी नहीं पहुंच सके। इस प्रकार बलि रावण को लेकर पश्चिम सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वह दशानन के लिए हुई किष्टिधारी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठे हुए उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछ कि अब कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया, मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए यहाँ आया हूँ। वह युद्ध मुझे मिल गया है। मैंने आपको अद्भुत बल देख लिया है। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी लेकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। रावण सिर्फ अपने जान बचाने के लिए उससे मित्रता किया, लेकिन उसे मित्रता करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी और बलि इतना बलवान था कि उससे युद्ध करना बहुत ही मुश्किल था।